हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर पर। तो इसके पहले के वीडियो में हमने सीखा सेट के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट के बारे में, एंड सेट पे हमने ऑपरेशन डिफाइन किया लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। एंड देन हम वहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सीखा, फिर हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा। आज हम रिलेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे फंक्शन क्या होते हैं बेसिकली। तो चलिए सबसे पहले डिफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपको फील दिलाऊंगा कि आखिर फंक्शन होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए लेट ए, ये हमारे दो ए और बी को क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। फंक्शन बेसिकली एक रूल होता है, आप रूल बोल सकते हैं, आप उसको बोलते हैं एक मैप होता है। कहाँ से, तो जो हमारा एफ होता है वो बेसिकली सेट ए से सेट बी पर डिफाइन एक रूल होता है या एक मैप होता है। एफ ए टू बी, एफ मतलब ए टू बी इज सेड टू बी अ फंक्शन, is said to be a function if f maps every element of set A to be a unique element ऑफ सेट बी। मतलब एक ऐसी मैपिंग जो एक, यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखना, एक होता है एवरी एलिमेंट। तो यहाँ पे इस डिफरेंशियल में दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक है एवरी एलिमेंट और दूसरा है यूनिक। मतलब जो एफ होता है वो हमारे सेट, जो सेट ए के एवरी एलिमेंट को, मतलब सेट के सभी एलिमेंट को, ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी को सेट बी के किसी भी एक मतलब यूनिक एलिमेंट के साथ मैप कराता है। तो देखिए आप अभी देखिए आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मान लीजिए हम कोई दो सेट बनाते हैं, मान लीजिए हमारा एक सेट ए है और ये एक सेट बी है। यहाँ से हमने कोई एक मैपिंग एफ डिफाइन किया, मैप बोल सकते हैं आप इसे, कोई रूल बोल सकते हैं। तो वो डिफाइन किया, जैसे मान लीजिए हम आपको दिखाते हैं, जैसे हमारा होता है कि y बराबर एक्स प्लस वन, ऐसे कोई भी मैपिंग, कोई भी आप रूल, ऐसे कोई नियम, इक्वेशन, कोई कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए लेट एज्यूम हमारे एलिमेंट है 1 2 3 4। यहाँ पे एलिमेंट हम ले लेते हैं ए बी सी डी ई। तो अगर कोई एक मैपिंग जो सेट ए के एलिमेंट को सेट बी में मैप कराए और सेट ए के एवरी एलिमेंट को, मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट ना होना चाहिए जिसके लिए यहाँ पे इमेज ना हो। तो यहाँ के हर एलिमेंट की यहाँ पे कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब जैसे ए की, 1 की ए पे गई, 2 की बी पे गई, 3 की इस पे गई, डी की सी पे गई। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे एक, देखिए ए का कोई एलिमेंट नहीं बचा, ए के हर एलिमेंट के लिए बीम में कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट कर रही है। और सबसे बड़ी चीज देखिए, ए की सिर्फ एक ही इमेज होगी, मतलब 1 की सिर्फ एक ही इमेज होगी सेट बी में। 1 की इमेज ए है तो 1 की इमेज और कोई नहीं हो सकता। तो ये एक हमारा सेट है। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, जैसे हमारा ये 3 है, तो अब देखिए जैसे हमारा ये, मान लीजिए हम एक इसको थोड़ा एक लाइन हम रफ कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा ये 4 है, मान लीजिए हमारा 4 भी बी पे मैप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कहने का मतलब है सेट ए के हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 की इमेज भी है, 4 की इमेज भी है, लेकिन इमेज एक ही है, यहाँ पे दो इमेज नहीं है। लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा दिखा मिले, मान लीजिए जैसे 3 की इमेज ई है और आपको 3 की इमेज सी भी मिल जाए, तो ये फिर हमारे एक मैपिंग नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको 3 की दो इमेज मिल रही हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं होता है फंक्शन में। हर एलिमेंट की सिर्फ एक और यूनिक इमेज होनी चाहिए, और कोई भी एलिमेंट ए का, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट ना होना चाहिए जिसके करस्पॉन्डिंग यहाँ इमेज ना मिले। यहाँ के सभी एलिमेंट की कोई ना कोई एक इमेज जरूर होगी। तो ये हमारा क्या होता है बेसिकली फंक्शन। तो हमारी ये वाला, इसके दो इमेज नहीं हो सकती हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये वाली, सॉरी, तो ये वाला आपको समझ में आया होगा। इसको हम इस पर मैप कर देते हैं, कोई भी मैपिंग आप जैसा भी रूल डिफाइन होगा वैसे मैपिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है फंक्शन। अब यहाँ पे एक चीज समझने की और बात है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं F1, मतलब 1 की इमेज क्या है A, F2, 2 की इमेज क्या है B, F3, 3 की इमेज क्या है C, एंड F4, 4 की इमेज क्या है D। तो ये बेसिकली हमारा फंक्शन है। और ये जो होता है, जैसे ये जो होता है F4 है, तो यहाँ पे 4, ये सब ये जो सेट होता है ये क्या होता है बेसिकली, इसे हम बोलते हैं प्री इमेज। और यहाँ पे जो हमारी इमेज है ये 1 की, हम बोलेंगे जब भी हमको बोलना हम बोलेंगे 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है। तो बेसिकली ये जो बी होता है, डी होता है, जो बी के एलिमेंट होंगे किस में जाएंगे, इसे बोलते हैं इमेज।
आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, हम एक नई डिफिनेशन स्टार्ट करते हैं, इसे बोलते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो ये जो सेट ए होता है, जो सेट ए होता है, ये क्या होता है? डोमेन। ये जो हमारा पूरा सेट होगा ये क्या होगा? डोमेन ऑफ अ, डोमेन सेट कहलाता है। और जो हमारा सेट बी होता है ये क्या होता है? ये होता है कोडोमेन। कोडोमेन। तो यहाँ पे ये सेट ए जो होता है ये डोमेन सेट कहलाता है, ये सेट बी होता है वो कोडोमेन सेट कहलाता है। या आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, देखिए इसको लिखने का एक तरीका और है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 ए, देन हमारा 2 बी, देन हमारा 3 सी, देन हमारा 4 डी। अब देखिए यहाँ पे ई रहेगा क्योंकि ई पर कोई भी मैपिंग नहीं हुई। तो जो सेट एफ के मतलब जो फर्स्ट वाले एलिमेंट होंगे 1 2 3 4, तो जो हमारे पेयर बनते हैं उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इनका सेट ए कहलाता है। और आप जानते हैं क्योंकि ये फंक्शन है तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी इमेज होगी नहीं, तो यहाँ के सारे एलिमेंट हमारे क्या कहलाते हैं? डोमेन। इसको लिखते हैं कैसे? डी एफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हम डी एफ की बात करें तो डी एफ की बात करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4। और जो हमारा सेट बी, बी हमारा पूरा सेट जो होता है वो क्या कहलाता है? कोडोमेन। इसको लिखते हैं हम सी डी एफ से डिनोट करते हैं। और वही बात करते हैं, एक सेट और आता है जिसे हम बोलते हैं रेंज सेट, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेंज सेट। तो रेंज सेट बेसिकली क्या होता है? इसको हम डिनोट करते हैं आर एफ से। तो रेंज सेट क्या होता है? इमेज का सेट, जितनी भी हमारी इमेज बनी उन इमेज का कलेक्शन को होता है इमेज का सेट। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो सेट बनेगा ये हमारा क्या कहलाता है? रेंज सेट। तो रेंज सेट बेसिकली क्या होता है? जो हमारी, या आप कह सकते हैं जब हमारा जो फंक्शन डिफाइन होता है तो इसमें जो पेयर्स बनते हैं उनके सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन। तो अगर रेंज सेट की बात करें यहाँ पे तो क्या आएगा? ए बी सी डी। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक से मैंने बी लिख दिया है, यहाँ पे क्या आएगा? डी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज देखिए, रेंज सेट को लिखने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका ये हो गया, और आप देखिए अगर हम ए को ए ना लिख के क्या लिख सकते हैं? F1 F2 F3 और F4 ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा? रेंज सेट होगा। अब हमारा मन हुआ हमने ये ना लिख के क्या लिख दिया? हमने सिर्फ 1 2 3 4 ना लिख के हमने लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया एफ एक्स, तो सच दैट एक्स कहाँ से आता है? एक्स बिलोंग टू, एक्स कहाँ से आता है? डोमेन ऑफ एफ। तो ये हमारे रेंज सेट के नोटेशन होते हैं। तो रेंज सेट को आप जैसे चाहे तैसे नोट कर सकते हैं। अब इसमें एक बेसिकली कॉन्सेप्ट और पढ़ाना है, तो अगर इतना आपने नोट ना किया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लेंगे। और चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। और अगला कॉन्सेप्ट हमारा है वो है कि नंबर ऑफ फंक्शन। नंबर ऑफ फंक्शन मतलब आप कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं सेट ए से बी में। तो देखिए जैसे हमारा कोई सेट ए है, जैसे हमारा कोई सेट ए है, लेट इसको हमने क्या बोला पिछले वीडियो में बताया, इसका मतलब होता है कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। इसका मतलब होता है सेट ए में कितने एलिमेंट हैं। अगर ये मान लिया हमने m, या इसको चलिए हम m मान लेते हैं। और अगर दूसरा हमारा कोई सेट है b, और सेट b की कार्डिनलिटी कितनी मानी? n, क्योंकि मान लीजिए हमने सेट b में कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे? इसको हम लेते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। तो यहाँ पे हम लेते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे? वो होंगे हमारे n की पावर m, या आप इसको क्या ले सकते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a। आई होप ये अलग फार्मूला है और ये फार्मूला अलग है, मतलब वही चीज है, n लिखो या कार्डिनलिटी ऑफ b लिखो, कार्डिनलिटी ऑफ a। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब जैसे हम इस एग्जांपल में वेरीफाई करें, तो अगर यहाँ पे हमको देखना हो नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, तो कैसे निकालोगे? 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, तो 5 और 1 2 3 4 की पावर कितनी होगी? 4। इसको तो आपको कैलकुलेट करना पता होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 25, देन 125, देन 6 to 5। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे इसमें? 625। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और थैंक यू, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।